नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुमीट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हम 6th प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ये जो बच्चे आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चा 6 से 10th क्लास में जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो नवोदय स्कूल का हो, चाहे वो RIMC स्कूल का हो, चाहे वो RMS स्कूल का हो, चाहे वो सैनिक स्कूल के लिए क्यों ना हो, उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ इन प्रैक्टिस सेट को करने का हमें जो मेन बेनिफिट मिलने वाला है वो ये कि अगर हम इन प्रैक्टिस सेट को साथ साथ करते हुए चलते हैं तो हमारे सारे के सारे जो टॉपिक हैं मैथ्स के, वो कंप्लीट कवर हो सकते हैं और साथ में सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम एक साथ ना कर हमको उनको थोड़ा थोड़ा करते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा करना बच्चों के लिए भी आसान है, डेली के 15 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है और अगर 15 क्वेश्चन आप साथ साथ करते हो तो आपको मैथ्स का जो बेसिक है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फादर और उसका सन, वो उसके अगर वो प्रेजेंट की बात करता है तो उन्होंने एक रेशियो दे रखा है फादर और सन का कि जो फादर है वो अपने सन से 2 गुना बड़ा है। मतलब अगर ये 1 साल का है तो ये इसका डबल 2 साल का है। और कह रहा है बिफोर 20 ईयर, आज से 20 साल पहले, बिफोर 20 ईयर्स इसने क्या दे रखा है ये 12 टाइम्स था। कितने टाइम्स था? ये अगर 1 था तो ये 12 था। मैंने आपको बोला था कि इनके बीच का जो रेशियो है वो हमें इक्वल रखना है। यहाँ रेशियो कितना है 1 और यहाँ रेशियो कितना है 11। इक्वल करने के लिए हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 11 से। अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 22 और ये कितना आ जाएगा 11। इधर ये हमारा 12 और 1 ऑलरेडी गिवन है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। और हमें गिवन क्या है, ये प्रेजेंट की बात और ये 20 साल पहले की बात है, तो ये इसमें डिफरेंस कितने का है 20 साल का। और ये जो डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ जो हमें 10 दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। और जैसे ही हमें 1 की वैल्यू मिल जाती है आप यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर हमसे ये एज पूछी गई है तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 44। अगर ये एज पूछी गई है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 22। ये एज पूछी गई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 24। ये पूछी गई है तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई। देखो 20 साल पहले इससे 20 साल कम होना चाहिए, 20 साल पहले इससे 20 साल कम होना चाहिए। ये हमारे पास सारी की सारी एज आ चुकी है। हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु, ये प्रेजेंट है और ये हमारा इस साइड जो पहले पे लिखा हुआ था वो फादर, तो आंसर कितना आ गया 44। 44 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिखें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 11 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि यहाँ 11 दे रखा है दोनों साइड, तो 11 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि जो हमारा जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 8 even places and odd places must be 0 या मल्टीपल ऑफ 11, then that number कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें दे रखा है 4 4 4 डिवाइड बाय में 6 2 9। तो ये हो गया हमारा पहले प्लेस, मतलब ये ओड पे है, ये भी ओड पे है। इन दोनों का सम किया कितना आया 8, इसका सम देखा कितना है 4, इन दोनों का डिफरेंस निकाला कितना आया हमारे पास 4। ये न तो 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है, इसलिए 11 से तो कैंसिल होता नहीं, इसलिए दोनों ही आंसर नहीं हो सकते। अब देखो नीचे यहाँ पर दोनों में 17 दे रखा है, इसलिए हम श्योर हैं कि 17 से तो नीचे वाला कैंसिल होगा ही होगा। हमें चेक करना है 12 से या 13 से। तो हम अगर 4 4 4 को चेक करते हैं 12 से, तो 12 3 जा 36, 12 7 जा 84, मतलब पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, कह रहा है सम अष्टभुज। अष्टभुज क्या होता है? जिसकी 8 साइड्स होती हैं। अष्टभुज किसे कहते हैं हम? 8 साइड्स। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
8 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, अष्टभुज बोलते हैं। ठीक है, इस एंगल के बारे में हमसे पूछा गया है कि ये एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनल एंगल होता है किसी भी पॉलीगन का, इंटरनल एंगल जो होता है किसी भी पॉलीगन का, उसका जनरल फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180 डिवाइड बाई में n। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर हम n से डिवाइड नहीं करते हैं तो वो सम ऑफ इंटरनल एंगल आ जाता है। वो क्या आता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल जो होता है वो क्या होता है, n-2 इंटू में 180। और आपसे एक्सटर्नल एंगल का सम पूछ ले, एक्सटर्नल एंगल का अगर सम पूछ ले तो याद रखना हमेशा 360 होता है, पॉलीगन चाहे कोई भी हो। और अगर इंडिविजुअल मतलब सिंगल एंगल की वैल्यू पूछ ले, एक एंगल की वैल्यू पूछ ले, तो वो क्या होता है 360 डिवाइड बाई में n, क्योंकि एंगल सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि बीच में एंगल ये अंदर वाला पूछ रहा है, n की वैल्यू हमें सम अष्ट बोला तो 8 हो गई, तो 8 माइनस में 2 इंटू में 180 डिवाइड बाई में 8, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू में 180 डिवाइड बाई में 8। 2 से कैंसिल किया 3, 2 से कैंसिल किया 4, 4 से कैंसिल किया 45, 45 त्रिज्या कितना होता है 135 इज द आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 369664 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ये मैंने आपको वैदिक मैथ की क्लास में भी सिखाया है कि हम डायरेक्ट कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इस 2 को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब या तो यहाँ 2 आएगा या 8 आएगा। ऑप्शन में देख लो 2 और 8 कहाँ पर है। यहाँ 8 है, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता आंसर होने का। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस को यूज करते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। किसके नज़दीक है ये, इसके नज़दीक है ना, तो सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा आंसर रहेगा। वैसे भी थोड़ा सा आगे अगर हमें करके देखना है इस क्वेश्चन को, तो हमें देखना है कि ये स्क्वायर जो है किसके बीच में लाई करता है। 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, और 61 का स्क्वायर कितना होता है 3721। तो इनके बीच में लाई कर रहा है, तो ये हम इसके साथ लिख देंगे। अब 60 और 61 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 6360। इससे ये बड़ा या छोटा, बड़ा है, इसलिए ये हमारा क्या आ गया आंसर। और वैसे भी मैंने आपको सिखाया है कि 6 8 का अगर हमें डायरेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो ये 8 ज़्यादा है, इसमें 8 ऐड कर दो, कितना आ गया 616। 600 के नज़दीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 3696, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये हमारा क्या आ गया आंसर। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि log a, देखो log की आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो मुझे कोई ये कह दे कि log a माइनस में log b, तो वो होता है log ऑफ a अपॉन में b। अगर आपको कोई बोल दे log a प्लस में log b, तो वो होता है log a इंटू में b। अगर आपको कोई कह दे कि log a की पावर b, तो इसका मतलब होता है b log a। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं कि क्या हमें गिवन है। इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। क्या दिया है हमें, हमें दिया है log a इज इक्वल टू 2 log 2 प्लस में log 3 माइनस में log 16, 3/4 आगे दे रखा है। देखो log a ऐसे कैसे रहेगा, इज इक्वल टू इस 2 को ऊपर ले जाएंगे इस प्रॉपर्टी को यूज करके, तो ये क्या हो जाएगा log 2 की पावर 2 प्लस में log 3 माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा log 16 की पावर 3/4। अब ये log ऐसे कैसे रहेगा, log a इज इक्वल टू ये कितना हो गया log 4 प्लस में क्या हो गया log 3 माइनस में log
16 को लिखूंगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 की पावर दे रखी है 3/4। इसको मैंने लिखा 2 की पावर 4 और ये हमें 3/4 दे रखा है। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 ही आता है ना, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये आया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो ये कितना हो गया 8। अब हम ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और क्या आ जाएगा हमारा, log a इज इक्वल टू log 4 प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 कितना आ गया, ये फर्दर सोल्व किया तो हमारे पास log a इज इक्वल टू log 3/2। या तो मैं कहूँ कि e ऑन बोथ साइड ले लो, e की पावर log 1 होता है, या सीधा log से log कैंसिल हो गया। वैसे log से log कैंसिल नहीं होता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको समझने के लिए आप देख सकते हो कि दोनों साइड log है तो कैंसिल हो जाएगा। हम बोथ साइड e लेंगे और e की पावर log हमेशा 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/2। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, 3/2 इज द आंसर। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट करना होता, इतना लंबा ना करना होता, तो बस हमें अगर ये प्रॉपर्टीज पता है और जो बातें मैंने लिखी है वो अगर आपको पता है तो इनको हम कर सकते थे। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे log a दे रखा था तो ये log a यूं की यूं रख लेते हम, ठीक है, और सारे स्टेप खा जाते। ये log ऐसे कैसे रहता, ये 2 ऊपर जाता तो ये 4 हो जाता, प्लस में है इसलिए इनटू में हो जाता, और ये 3 की पावर 4 यहाँ पर ऊपर जाता तो 2 की पावर 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 बचता ओनली, तो मतलब डिवाइड बाय कितना आ जाता 8, और यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता 4 दूनी 8 मतलब 3/2 इज द आंसर। लेकिन ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें ये चीज़ें ऑलरेडी पता है, इसलिए पहले मैंने आपको ऐसे बताया और फिर डायरेक्ट हम इसको एक स्टेप में निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 6 अपॉन में y स्क्वेयर इज -2 इज इक्वल टू 0। देखो 6 अपॉन में y स्क्वेयर, ये इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और अब हम अगर y स्क्वेयर इधर चला गया और 2 इधर आ गया तो हमारे पास 6/2 कितना आ गया 3, देन y इज इक्वल टू √3। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। औसत पूछ रखा है, मैंने पहले ही सेट में आपको समझा दी थी बात कि अगर लगातार दे रखा हो तो मिडिल वाला हमेशा कौन होता है, औसत होता है, तो ये हमारा आंसर। बाकी एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल जो भी हमें दे रखे हैं उनका सम करो और डिवाइड बाय में टोटल जो भी आंकड़े हैं हमारे पास, जितने संख्याएं हमें दे रखी है उससे क्या कर दो डिवाइड। जैसे हमें यहाँ पर क्या करना था, 30 प्लस में 40 प्लस में 50 प्लस में 60 प्लस में 17 डिवाइड बाई कितने आई 1 2 3 4 5। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 250 अपॉन में 5 दैट इज 50। ऐसे भी आप कर सकते हो। अदरवाइज ये अगर लगातार ही दे रखे हैं तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है, मिडिल वाला आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो पता होना चाहिए आपको त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 6 कैसे, 3 एंगल के हिसाब से, 3 साइड के हिसाब से। लेकिन 3 एंगल वाले देख लो या साइड वाले देख लो, बात एक ही है, इसलिए हम त्रिभुज कितने तरह की लेते हैं, 3 तरह की लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 360 मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा 0 से लेकर 90 तक, मतलब 90 इंक्लूड नहीं होगा, 0 से लेकर जो एंगल हमारा है वो 0 से तो क्या हो बड़ा हो और 90 से क्या हो छोटा हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट, मतलब न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। जो हमारा 90 से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब अधिक कोण। ठीक है, अगर हमारा एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर हमारा एंगल दे रखा है 180 डिग्री का तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, मतलब सीधा कोण। और अगर हमारा एंगल हमें दे रखा है 360 का तो इसे हम बोलते हैं संपूर्ण, मीन्स कंप्लीट एंगल।
यही पूछा हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे 360। न्यून कोण कौन सा है, ये वाला। अधिक कोण कौन सा है, ये वाला। और समकोण कौन सा है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यदि 18 प्रूफ से काम को, अब मैं ये क्वेश्चन आपको मैं 5 बार करवा चुका हूँ, अभी डिटेल डायरेक्ट करते हैं। देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको नीचे डिवाइड कर दिया, तो 15 4 जा, अच्छा दुगने काम को, थोड़ा सा चेंज है भाई, यहाँ पर काम डबल दे रखा है, इसलिए आपको डायरेक्ट एक बार वैसे समझाता हूँ। सबसे पहले लेबर इनटू में टाइम, और काम जितना मर्जी मान लो 1 मान लेते हैं। फिर कह रहे हैं 60 आदमी कितने समय में निकालना है, और काम डबल है तो यहाँ पे 2 कर देंगे बस। तो आंसर क्या आएगा हमारा, t इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 18 इंटू में 15 इंटू में 2 डिवाइड बाय में 60। 15 4 जा, 2 से कैंसिल किया कितने पर, 9 पर। देन आंसर कितना आएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है 15/25 को क्या लिख सकते हैं, ये तो सिंपल है 3/5। इसको भी मैंने 5 से कैंसिल किया, इसको 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 इंटू में 5 लिख सकता हूँ। 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या बचा, 3 डिवाइड बाय में 5। नेक्स्ट कह रहा है cos 0। अब आपको कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, एक तो साइन की, एक कोस की, और एक tan की। फिलहाल ये 3 याद करते हैं। ये 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, और 90 डिग्री हो सकता है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, और ये 1 होता है। कोस इसका उल्टा होता है, उधर से शुरू कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये होता है 0, 1/√3, अब ऊपर वाला 1, फिर √3 और फिर इनफाइनाइट। हमें बोला है कोस 0 डिग्री, कोस और 0 कितना होता है 1, तो ये क्या आ गया 1 डिवाइड बाय में 1, प्लस में साइन 90, साइन 90 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आ गया 1/2। कितना आ गया 1/2। अब कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा पूछा है हमसे, एंगल पूछा है, तो देख लो साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है ना, तो 30 डिग्री विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा tan थीटा प्लस में कोट थीटा इज इक्वल टू 2। जब भी थीटा वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो ये ओनली 2 तभी हो सकता है जब ये दोनों 1 और 1 हो। और tan में हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि tan में 1 कब होता है, ओनली 45 पर, तो बस आंसर आ गया हमारा, एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, अदरवाइज इसको साइन मानना पड़ेगा, नीचे कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इनको हमें सोल्व करना पड़ेगा, लेंथ ही पड़ेगा ना, इज इक्वल टू 2 मानना है, फिर इसको एलसीएम लेकर करो, कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें एंगल पुट कर सकते हैं, कब, जब कोई एंगल हमें गिवन ना हो, तब हम अपनी मर्जी का कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिटी जो हमें गिवन होती है वो हर एक एंगल पर एकदम सही फिट होती है, तभी वो होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैसे भी हमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ये चारों एंगल हम पुट करके देख सकते हैं, जिससे कि आंसर हमारा ये आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 24 आवर्स की हमें बता रखी है कि 21 को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 9 PM, सबको पता ही होगा। देखो यहाँ 9 AM भी दे रखा है, 9 PM भी दे रखा है, हम 9 देखते ही फटाक से इसको टिक कर देते हैं, तो गलत हो जाता है, ये हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है रेणुका अपने घर से, ये हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है, रीजनिंग के अंदर हम डायरेक्शन को पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर, पहले पश्चिम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे चलते जाओ। रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर, पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है, तो पश्चिम की तरफ देखो, इधर है, मान लो ये इसका घर है, यहाँ से सबसे पहले ये 3 किलोमीटर यहाँ पे आए,
ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है। अब उत्तर की तरफ ऊपर है ना, तो फिर ये उत्तर की ओर ये ऐसे मुड़ गई और 4 किलोमीटर चलती है। तो रेणुका अपने घर से कितनी दूर है? यहाँ से ये कितनी दूर है ये पूछा, अपने घर से यहाँ। ये ट्रिपलेट बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गई। तो मैंने बताया था 3 4 क्या होता है 5, या फिर इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा 5। तो ये तो 5 आ गई। और ये डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली, मतलब ये वाली डायरेक्शन कौन सी है ये पूछा है। तो ये कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम और 5 किलोमीटर, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। वो क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हमें हाइपोटेनियस निकालना है, ये दे रखा है हमें 4 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर दैट इज 25। तो पी एच की वैल्यू क्या आ गई? एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 दैट इज 5 इज द आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको हम कल करेंगे। समझते रहिए, देखते रहिए और थैंक यू सो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए।